हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथिक्स यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 6.4 ट्रायंगल्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक्स। पेज नंबर 144 पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर, और यहां तो लिखा ही है मैंने, ठीक है। क्वेश्चन 5 शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल और पूरा वीडियो देखो, समझ में आए तो लाइक भी कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। क्वेश्चन 5 सेज डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स, ठीक है, डी ई एफ मिड पॉइंट्स है, ठीक है, डी ई एफ मिड पॉइंट्स है ऑफ साइड ए बी, बी सी एंड सी ए रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। चलो भैया ट्राइंगल ए बी सी बनाया जाए पहले, ठीक है। लेट अस मेक अ ट्राइंगल ए बी सी बच्चों। दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, राइट। ये अपना ट्राइंगल ए बी सी हो गया। लेट अस राइट इट ओवर हियर, ए बी एंड सी। अब इन्होंने डी मिड पॉइंट बोला ए बी का, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है डी ए बी का मिड पॉइंट है, ई बी सी का मिड पॉइंट है, एफ सी ए का मिड पॉइंट है। तो डी ए बी का मिड पॉइंट है। लेट अस मार्क दिस एज मिड पॉइंट एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस, है ना। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, ए और बी, ए बी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। मिड पॉइंट का यही तो काम होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, स्प्लिट कर देना। सो दिस इज डी बच्चों। बी सी का मिड पॉइंट ई है, देखो ई बी सी का है, एफ सी ए का मिड पॉइंट है। सो लेट अस राइट ई और यहां पर डबल डैश लगा देते हैं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस बच्चों। और यहां पर एफ है और ये ट्रिपल डैश लगा देते हैं, दिस पोर्शन विल बी इक्वल टू दिस पोर्शन, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मिड पॉइंट जब भी हम ट्राइंगल की साइड्स पर मार्क करते हैं तो वो साइड दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, राइट। बच्चों एक थ्योरम यहां पर आपको सीखने की जरूरत है और उस थ्योरम का नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। स्पेशली इसलिए बता रहा हूं कि ये वीडियो उस थ्योरम के लिए ही है, ये क्वेश्चन उस थ्योरम के लिए ही है कि ये थ्योरम है क्या। तो बच्चों मैं आपको साइड में थ्योरम समझा देता हूं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है बच्चों, पहले ये देख लो, अपन इस क्वेश्चन से थोड़ा हट के मिड पॉइंट थ्योरम समझ लेते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम, अच्छा होता क्या है ये बच्चों, गौर से देखना। अगर किसी ट्रायंगल में किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स जुड़ जाएं, जैसे ये मिड पॉइंट है बच्चों और ये मिड पॉइंट है बच्चों, दो साइड्स है ना, दो मिड पॉइंट्स हैं, अगर ये जुड़ जाएं तो बच्चों जैसे ये डी और ये एफ है, ठीक है, डी और एफ है, जैसे ये जुड़ गया तो बच्चों ये जो डी एफ है ना, ये जो नीचे वाली लाइन है ना बी सी, तीसरी लाइन, अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को आप जोड़ दोगे, ज्वाइन कर दोगे बच्चों, तो ये जो डी एफ अंदर वाली नई लाइन आई ना, वो तीसरी साइड की आधी होगी बच्चों। गेटिंग माय पॉइंट। मिड पॉइंट थ्योरम सेज दैट अगर आप ट्रायंगल के कोई भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हो, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हो, तो बच्चों आपको जो डी एफ मिली, जो नई लाइन मिलेगी ज्वाइन करते वक्त, वो तीसरी लाइन की हाफ होगी। डी एफ इज हाफ ऑफ बी सी और ये तीसरी लाइन के पैरेलल भी होगी बच्चों। डी एफ इज पैरेलल टू बी सी मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको मिड पॉइंट थ्योरम समझ में आया होगा। मैं फिर से समझा दे रहा हूं। मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि अगर आप इस लाइन और इस लाइन, इस साइड और इस साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दो, तो ये जो नई लाइन बनी ना डी, ये तीसरी ए सी की हाफ होगी और ये डी ई ए सी के पैरेलल होगी। अगर मान के चलो ये दो मिड पॉइंट्स हम ज्वाइन कर दें तो जो ई एफ लाइन बनी ना नई अंदर, जो मिड पॉइंट्स की ज्वाइन करने की वजह से बनी है ई एफ, ये तीसरी साइड की हाफ होगी, तीसरी साइड से ये पैरेलल भी होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। तो चलो लेट अस राइट इट डाउन। अब अपन इसको लिख लेते हैं। लेट मी जस्ट इरेज दिस। मिड पॉइंट थ्योरम बहुत आसान है, एक बार मैं फिर समझा दूंगा, डोंट वरी। देखो समझना बहुत जरूरी है। अगर आप फोकस करोगे ना मेरी आवाज पे कि सर बोल क्या रहे हैं, हो ही नहीं सकता कि आपको समझना है ना। तो आपको यहां लिखना है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से, मिड पॉइंट थ्योरम आपने कहा, अप्लाइंग मिड पॉइंट थ्योरम भी लिख सकते हो आप। कब अप्लाई होता है, जब मिड पॉइंट्स दिए हो, ठीक है।
जैसे ये मिड पॉइंट दिया है बच्चों डी एफ, डी एंड एफ, और ज्वाइन कर दिया अपन ने, तो बच्चों डी एफ जो होगी इट विल बी हाफ ऑफ बीसी, बीसी की आधी होगी बच्चों। ऐसे ही है ना, ऐसे ही तो है। तो बच्चों एक बात बताओ, ये जो BC है मल्टीप्लाई में है, अगर मैं इसको यहां बुलाना चाहूं, BC को नीचे DF के पास बुलाना चाहूं तो क्या आएगा? तो बच्चों ये DF के पास आके डिवाइड करेगा, है ना, BC इसके नीचे आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 1/2 बच्चों। गेटिंग माई पॉइंट? सबको समझ में आ रहा होगा, हाँ सर ये 1/2 आया, है ना। DF अपॉन BC, DF इज इक्वल टू हाफ BC। ये किससे आया बच्चों? ये आया मिड पॉइंट थ्योरम से। DF जो तीसरी लाइन, जो नई लाइन बन गई, वो तीसरी लाइन की आधी होगी। क्लियर है? और बच्चों पैरेलल भी होगी, चाहो तो पैरेलल भी लिख दो, लो पैरेलल भी लिख ही दो, चाहो नहीं लिख ही दो। DF जो DF है वो BC के पैरेलल होगी बच्चों। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब अपन ने जैसे DF के लिए काम किया ना, हमने DF के लिए लिखा, अब अपन DE के लिए सेम चीज करेंगे। लेट अस राइट DE ऑल्सो। DE जो लाइन बनी है बच्चों, ये भी मिड पॉइंट्स की वजह से बनी है। D इसका मिड पॉइंट था, E इसका मिड पॉइंट था, जोड़ दिए मिड पॉइंट। तो जो DE बनी ना, ये AC का आधा होगा, दिस विल बी हाफ ऑफ AC। तो बच्चों इसका मतलब अगर AC को DE अपने पास बुलाए तो डिवाइड में चला जाएगा, तो वी विल राइट DE अपॉन AC बच्चों। DE अपॉन AC इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है? DE अपॉन AC इज इक्वल टू 1/2, और DE AC के पैरेलल भी होगी। मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि भैया DE AC के पैरेलल भी होगी। आई थिंक इसका कोई काम नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि मिड पॉइंट थ्योरम में पैरेललिटी भी मिल जाती है हमें, है ना। जो मिड पॉइंट्स के जॉइन होने की वजह से लाइन मिलती है ना, साइड मिलती है ना, जैसे ये मिली, ये पैरेलल भी होती हैं और हाफ भी होती हैं सामने वाली साइड के। ऐसे ही बच्चों लेट अस राइट फॉर, देखो DF लिख लिया, DE लिख लिया, अब EF लिखते हैं। ठीक है, लेट अस राइट EF नाउ। चलो भैया इधर स्पेस नहीं है यार, यहां लिखते हैं EF बच्चों। EF जो है ये भी E और F मिड पॉइंट्स की वजह से बनी है ना। तो EF विल बी हाफ ऑफ AB। EF विल बी हाफ ऑफ BA। BA लिखना, आप EF लिख रहे हो, BA लिख लेना। EF विल बी हाफ ऑफ BA बच्चों, BA की हाफ होगी। गेटिंग माई पॉइंट? इसको हटाओ यार, यहां से हटाओ। इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB या BA, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, चलो। और अगर मैं AB को यहां बुलाना चाहूं तो बच्चों क्या हो जाएगा? सर अगर आप AB को बुलाना चाहें तो EF अपॉन AB बन जाएगा, है ना। EF अपॉन AB बन जाएगा। दोबारा से लिखता हूं, देखो EF अपॉन AB, EF अपॉन AB इज इक्वल टू हाफ, ये आ जाएगा। ठीक है, EF इज हाफ ऑफ AB। ये तो पहले आ ही गया था, EF इज हाफ ऑफ AB। देखो EF इज हाफ ऑफ AB, ये तो पहले आ ही गया था बच्चों, और फिर इसकी हेल्प से ये आया, AB को यहां बुला लिया। और तीसरी चीज अपन लिख ही सकते हैं कि सर EF जो है वो पैरेलल होगा AB के, ये तो है ही, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम अपन को ये दोनों चीजें देता है, ये इससे आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों गौर से देखने वाली बात ये है कि अगर मैं आपसे कॉरेस्पॉन्डेंसी पूछूं, कॉरेस्पॉन्डेंसी फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं बेटा कॉरेस्पॉन्डेंस बताओ कौन सी साइड। अब मैं छोटा ट्राइंगल अंदर वाला और ये पूरा ट्राइंगल बना रहा हूं बच्चों। आई एम मेकिंग दिस छोटा वाला ट्राइंगल ऑल्सो एंड दिस बड़ा वाला ट्राइंगल ऑल्सो। ठीक है, ये बड़ा ट्राइंगल बना लिया बच्चों मैंने अलग से, छोटा अंदर नहीं बनाऊंगा मैं इसके। ABC एंड नाउ लेट मी मेक दिस वन, ये छोटू वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये बाहर बना लिया मैंने। दिस इज DFE। अब बच्चों जो गलती होती है ना बच्चों से, जो गलती होती है ना वो यही होती है कि नामकरण सही नहीं कर पाएंगे वो, हमें सिमिलर प्रूफ कराना पड़ेगा। भाई एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स तो तब निकाल पाओगे ना जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। थ्योरम 6.5 क्या बोलता है? थ्योरम 6.5 यही तो बोलता है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तब आप उनके एरियाज का रेशियो निकाल सकते हो बहुत आसानी से। तो भैया इन दोनों को सिमिलर तो कराओ, जिन दोनों का अपन को रेशियो निकालना है एरिया का। चलो सिमिलर कराते हैं। बच्चों गौर से देखना, अगर मैं कहूं आपसे AB, जैसे मैंने कहा AB, चलो DEF पहले लिया तो DEF का पहले ले लेते हैं साइड से। लेट अस नॉट राइट AB, इस ट्राइंगल का ना लेके अपन इसका पहले साइड ले लेते हैं। चलो मैंने DE कहा, मैंने कहा आपसे बच्चों DE, ठीक है।
मैंने कहा डीई। अब डीई का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या सोच रहे हो आप, क्या होगा? बहुत आसान है, बहुत आसान। अगर आप सोच रहे हो डीई का कॉरेस्पॉन्डिंग ए बी होगा तो आप गलत हो, डीई का कॉरेस्पॉन्डिंग बी सी होगा तो आप गलत हो। बच्चों डीई का कॉरेस्पॉन्डिंग ए सी होगा। क्यों होगा? डीई कनेक्ट हो रहा था एसी से, हो रहा था ना, देखो डीई वॉज कनेक्टेड विद एसी, तो हम डीई अपॉन एसी लिखेंगे बच्चों, डीई अपॉन एसी। ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये एक दूसरे के हमशक्ल है, डीई एसी का कॉरेस्पॉन्डिंग है। चलो भैया कितना आया था बच्चों, गौर से देखो, डीई अपॉन एसी 1/2 आया था। लिख लो भैया, लिख लो लिख लो लिख लो, 1/2 आ गया बच्चों। अब डीई के बाद लेट अस मूव ऑन टू ईएफ। बच्चों ईएफ का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, सोच समझ के बताना। अब आप कहोगे सर कंफ्यूजन हो रहा है, मैं ईएफ को इसके साथ ले लूं क्या, इसके साथ ले लूं क्या, इसके साथ ले लूं ना? नहीं, डोंट कंफ्यूज, डोंट बी कंफ्यूज। आप तो ईएफ को मिड पॉइंट थ्योरम ने किसके साथ मिला दिया था, ईएफ को एबी के साथ मिला दिया था, ईएफ को एबी के साथ मिला दिया था, ईएफ को कनेक्ट एबी से कर दिया था। तो आप इसको ए बी ही मान लो कि भैया ये दोनों एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये दोनों एक दूसरे के हमशक्ल है। तो बच्चों ये हो गया, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे भैया, ये भी हमारा 1.2 है, 1/2 है, सॉरी, देखो ये भी हमारा 1/2 है। बच्चों तीसरी साइड जो बची वो बची एफ डी या डी एफ, यू कैन कॉल डी एफ ऑल्सो। डी एफ किसके साथ है बच्चों? डी एफ इंटरकनेक्टेड था बीसी के साथ, डी एफ बीसी के साथ था। देखो डी एफ बीसी, डी एफ अपॉन बीसी। तो बच्चों वी विल राइट डी एफ अपॉन बीसी इज इक्वल टू 1/2। और बच्चों हमने क्या सीखा है, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज सेम आ जाएं, देखो डीई अपॉन एसी दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है, 1/2 आया, ईएफ अपॉन ए बी कॉरेस्पॉन्डिंग है, 1/2 आया, डीएफ अपॉन बीसी कॉरेस्पॉन्डिंग है, 1/2 आया। तो अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल आ रहे हैं तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हुए बच्चों? सिमिलर, है ना। सो वी विल राइट रेशियो ऑफ हमशक्ल, अरे मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग, रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, है ना। तो अपन ऐसे लिख देंगे डीई अपॉन ए सी इक्वल ईएफ अपॉन ए बी इक्वल डीएफ अपॉन बीसी, डीएफ अपॉन बीसी। ये इक्वल दिया है अपन को, इक्वल आ गया है, दिया नहीं अपन लाए हैं इक्वल। देयरफॉर बच्चों ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर। अब बच्चों यहां सिमिलैरिटी का नाम लिखना बहुत जरूरी है। ए बी, बहुत गौर से देखो, अगर मैं कहूं ए बी सी तो आप डी ई एफ मत बोल देना, गलत हो जाएगा। ए बी के साथ कौन है बच्चों? ए बी के साथ देखो आप कौन है, किसका पेयर बनाता है यार? ए बी का पेयर बनाता है ई एफ के साथ। तो आप कहोगे ई एफ डी। गेटिंग माय पॉइंट? आपको हिसाब किताब बैलेंस करना है बच्चों सिमिलैरिटी का, कि भैया अगर मैं इसको ए बी सी पुकार रहा हूं, ए बी सी पुकार रहा हूं, ए बी बोल रहा हूं, तो ए बी किसका कॉरेस्पॉन्डिंग था? ई एफ का। तो आपको ई एफ डी लिखना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? और बच्चों हमें पता है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हम थ्योरम नंबर 6.5 लगा सकते हैं। क्या होता है 6.5? अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आप उनके एरियाज का रेशियो निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो बच्चों? देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, डीईएफ कहा है ना डीईएफ। बच्चों डीईएफ को हम ईएफडी भी पुकार सकते हैं, कोई इश्यू थोड़ी ना है भाई। वो कह रहे हैं डीईएफ, हमने ईएफडी बोल दिया, बात वही है बच्चों। ये सिमिलर के हिसाब से नाम है, सीक्वेंस अच्छा नाम है, ये प्रॉपर नाम है, उन्होंने तो ऐसे ही रैंडम नाम दे दिया। अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बच्चों आपको मैंने सिखाया है 6.5 थ्योरम कहता है दैट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, तो आप उन दोनों ट्रायंगल्स के कोई भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो लिख दो और उन पे स्क्वायर लगा दो। देखो जैसे मैं लिख दूं बच्चों, फॉर एग्जांपल ये वाला साइड, जैसे मैं यही लिख दूं बच्चों ईएफ और ईएफ का कॉरेस्पॉन्डिंग बी ए बी, तो मैंने लिख दिया ईएफ अपॉन ए बी। अब बच्चों चाहो तो इस पे स्क्वायर और स्क्वायर लगा दो, या चाहो तो आप इसको ब्रैकेट में पैक करके ऑल ओवर स्क्वायर लगा दो, आपकी मर्जी है। होल स्क्वायर लगा दो, ज्यादा बेटर रहेगा। अब बच्चों ईएफ अपॉन ए बी, गौर से देखो ईएफ अपॉन ए बी हमारे पास 1/2 था। देखो ईएफ अपॉन ए बी कहां चला गया, 1/2 है। तो बच्चों वी विल राइट 1/2 का स्क्वायर एंड आवर आंसर इज 1/4 बच्चों, है ना।
1/4 आएगा ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो रेशियो जो हमारा आंसर आया वो आया 1:4 बच्चों। दिस इज आवर आंसर, ये अपना आंसर है बच्चों। आई होप आपको समझ में मिड पॉइंट थ्योरम आया होगा। मिड पॉइंट थ्योरम जरूरी था बच्चों इस क्वेश्चन का पार्ट, ठीक है। सो मिड पॉइंट थ्योरम बहुत आसान है, बस आपको एक चीज चाहिए, ट्रायंगल के किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कर दोगे, दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे, तो वो जो लाइन बनेगी ना वो तीसरी ट्रायंगल की तीसरी साइड की हाफ और पैरेलल होगी। जैसे DF was half of BC, है ना, और DF was parallel to BC। That's it बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन 6 इज कमिंग वेरी सून। बाय।